जीवन का ध्येय निर्धारित कर लेने के लिए विचार इतना मजबूत रखो कि जैसे अंधकार का दर्पण तोड़ दो, जो बदलने की हिम्मत नहीं करता। अपनी सोच को दृढ़ रखो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्मों की मूल वजह होती है। आप कहीं पहुंच नहीं सकते जो आप नहीं विचार कर सकते। आपको अपने उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए, सभी अन्य लोगों को छोड़कर उन्हें दूर करके। लेकिन यदि वे आपके उद्देश्यों को समर्थन नहीं करते हैं, तो दूसरों से सहायता की मुमकिनता प्राप्त करनी चाहिए। आप जो भी करते हैं, सोचे रखें कि यह एक प्रयास है, न कि केवल काम। यदि आप ज्ञान का एक विचारी हो, तो आपको सूर्य और चांद के समान उद्भासित होना चाहिए। यदि आपको कर्मठता की आवश्यकता होती है, तो आपको उसे अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आप अपने देश में बदलाव करना चाहते हैं तो स्वयं परिवर्तन करें। न कोई छोटा कार्य होता है, न ही कोई बड़ा। जो बदलने के लिए जिम्मेदार है, वह हमेशा महत्वपूर्ण होता है। जीवन की समस्या का समाधान खोजने के लिए ज्ञान प्राप्ति करो, न कि सर्वशक्तिमान या किसी अन्य व्यक्ति की मदद से। एक कर्मठ इंसान यदि समस्याओं से भाग जाता है, तो उसे किसी भी उच्चश्रेणी व्यक्ति से अच्छा समझा जाता है। अवसर के रूप में आ रहे सभी मुद्दों को नष्ट कर दें, क्योंकि तब आपके पास केवल एक विचार रहेगा, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। जब तक आप एक काम को अच्छी तरह संपादित नहीं कर सकते, तब तक उसे पुनरावृत्ति मत कीजिए। जीवन वह है जो हमें पहले से ही मिला है, यह केवल एक क्षण है और उसे आप जीवन के सभी मौके पर चरम समय में अपनाना चाहिए। यदि आप कर्म को न ध्यान देते हैं तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। ज्ञान आपकी भूमिका के बगीचे को नष्ट कर देता है, इसलिए सदैव यह सोचो कि तुम नए बाग के विचारानुसार मित्रों को प्राप्त करेंगे। आपको अपने मन के खिलाफ जंग करनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण जंग होती है। एक धीरे धीरे कर्म करना बेहतर है, उद्धति का अवसरों की कामना की संभावना अधिक होती है। यदि आप कर्म के महत्व को समझते हैं, तो वर्तमान की परंपरा को नष्ट करके अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की क्षमता रखें। अपनी कमजोरी माने और उसे पराजित करने के लिए आग्रह करें। यदि आप कर्म को अच्छी तरह से करते हैं, तो फल अपने आप आ जाता है। अपने जीवन की कठिनाइयों को नष्ट करने के लिए आप खुद लक्ष्यों की ओर जाएं, क्योंकि वे हमेशा आपके पास होते हैं। आपको बनाने में समय लगा सकता है, लेकिन जब तक आप वह बन नहीं जाते हैं, तब तक जीवन में आपको निखार नहीं मिल सकता है। खुद को परिवर्तित करने के लिए आपको अपने मन को वश में करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है, तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण के दिए गए गीता संदेश में कहा गया है कि जो होना है वह होकर रहेगा, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए भविष्य की चिंता ना करें और वर्तमान में जिएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजय नहीं होता। कलयुग में केवल धन ही मनुष्य के अच्छे जन्म, उचित व्यवहार और अच्छे गुणों का प्रतीक माना जाएगा, और कानून और न्याय केवल अपनी शक्ति के आधार पर ही लागू किए जाएंगे। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। मन को 11वीं इंद्रिय माना जाता है, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच नियामक का काम करता है। ये इंद्रियां और मन हमारे ज्ञान और कर्म के साधन मात्र न होकर इस संसार को भोगने के भी साधन हैं। संसार का सुख भोगने में मन विचार और कल्पना के द्वारा भी सहायता करता है। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत चीज है। कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के बारे में संबुद्धि होकर योगयुक्त कर्म करना चाहिए। यानी श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि किसी भी काम को न करने का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। गीता कहती है, जिस व्यक्ति का मन सदैव आसक्ति से मुक्त है, जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो इच्छाओं से मुक्त है,
वह त्याग के माध्यम से कर्म से मुक्ति की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि उसका प्रयास सही दिशा में है, तभी उसकी सफलता निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। गीता में कहा गया है कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को समुद्र की तरह धैर्यवान होना चाहिए। समुद्र की तरह सबकी सुनने पर भी पर शांति से रहना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, सिर्फ व्यक्ति का शरीर मरता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन के हर हाल में खुद को सही रखना चाहिए। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मत, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलियुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर, जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं।